नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। देश में कोरोना की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोरोना को लेकर के चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। सरकार के जो तमाम जुड़े हुए लोग हैं, मंत्री से लेकर के और आला अधिकारी तक, वो मीटिंगों का दौर चल रहा है। अब सरकार के एक नए आदेश के तहत अस्पतालों में पूरी भरपूर हलचल देखी गई। दरअसल ये हलचल थी जो तमाम अस्पताल हैं देश के तमाम राज्यों में, इसके लिए आदेश किए गए थे कि वहां पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो कोरोना को लेकर के। कोरोना की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनके लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उनकी जांच करने के लिए एक मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए थे अस्पतालों को, और इसी आदेश के अंतर्गत दिन भर अस्पतालों में हलचल देखी गई। खुद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, वो सफदरजंग के हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसका जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार जो है वो कोरोना को लेकर के अलर्ट है। कोरोना देश में फैलने ना पाए, इस चीज की तैयारी पूरी तरीके से सरकार करने में लगी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे मॉनिटर कर रहे हैं और उनका ये आदेश है कि कोरोना को किसी भी हालात में रोकने के लिए जो तमाम जरूरी उपाय हैं, जो जरूरी कदम है, वो उठाए जाए। चूंकि इस समय चीन से लेकर के जापान तक कोरोना महामारी का प्रकोप देखा जा रहा है। चीन में कुछ प्रांतों में 10 लाख केसेस तक की संख्या पहुंच चुकी है, जो वहां पर नए केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो सामने दिखाई दे रही हैं। अभी चीन में जो चीन की दवाएं थी वो तक उनके फेल हो जाने की खबरें आ रही हैं। चीन ने अब अमेरिकी कंपनी फाइजर की दवा का इस्तेमाल करने की बात कही है कि चीन में इस तरीके की तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है, मीडिया की खबरों के अनुसार ये हो रहा है कि चीन अब जो है वो अमेरिकी कंपनी फाइजर का इस्तेमाल करेगी वहां पर कोरोना के दवा के रूप में। जो चीन की कंपनियों का दवाएं थी वो सारी फेल हो चुकी हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। जो इसी के चलते भारत भी बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गया है। भारत में तमाम तरीके की जो बुनियादी सुविधाएं हैं कोरोना को लेकर के, उनकी तैयारियों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। कुछ जो है तमाम हॉस्पिटल्स में इसी मॉक ड्रिल जो था वो इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में ही उठाया गया एक कदम था, जिसके अंतर्गत वहां पे जो सुविधाएं मौजूद हैं, आइसोलेशन बेड की जो क्षमता है, ऑक्सीजन के बेड हैं, आईसीयू बेड हैं, इसके अलावा जो वेंटिलेटर बेड्स हैं, इन सब की संख्या को जानना, इनकी वास्तविक स्थिति को जानना, और साथ ही साथ इस मॉक ड्रिल के सहारे जो है वहां पर जो कर्मचारी हैं कोरोना को लेकर के, उनकी दक्षता की जांच करना इस मॉक ड्रिल का अहम हिस्सा था। इसी के अंतर्गत, इसी के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशानुसार देश के तमाम राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में इस तरीके की चीजें देखी गई। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों में गए। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्हें 5 मिनट तक डॉक्टर नर्स की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, जब वहां पर जो है जब नर्स पहुंची तो उन्होंने तमाम जो जरूरी बातें हैं वो वहां से जाना। खैर, ये चूंकि इस तरीके के कई सारे आदेश लगातार आ रहे हैं एक के बाद एक कोविड को लेकर के। अभी इसके अलावा जो दिल्ली की सरकार है, चूंकि कोविड के जो मामले हैं अभी जो वर्तमान स्थिति में 15 विदेशी मामले कोरोना संक्रमित जो है वो मिले। 15 विदेशी जो यहाँ पर उतरे, वो उसमें 9 जो है वो बिहार में पाए गए, 4 दिल्ली के एयरपोर्ट पर पाए गए। तो इस तरीके से 15 विदेशी यात्रियों में कोरोना संक्रमण देखा गया, वैसे मरीज पाए गए। तो इनको लेकर के भी तमाम एयरपोर्ट्स पर अब जो है वो सघनता से जांच शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर शिक्षकों की ड्यूटी का भी एक आदेश आ गया था। हालांकि वो आदेश जो है वो वापस ले लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने आदेश दिया था कि 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है वो तमाम शिक्षकों की ड्यूटी दिल्ली के एयरपोर्ट पर लगाई जाएगी, कोविड ड्यूटी लगाई जाएगी इन शिक्षकों की। हालांकि इसको लेकर के जब विरोध हुआ तो ये आदेश अथॉरिटी द्वारा वापस ले लिया गया है, और अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है कि अब अगर जरूरत होगी एयरपोर्ट पर तो सिविल डिफेंस का स्टाफ वहां पर तैनात किया जाएगा। तो कोविड के जो है इस तमाम कोविड को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य की सरकारों ने भी शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए 104 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जिसमें दवाओं सहित जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं हैं उनको जुटाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके की तैयारी कोविड को लेकर के केंद्र सरकार जहां एक तरफ बेहद सक्रिय दिखाई दे रही है, वहीं तमाम राज्यों में भी अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो कोविड के मामले हैं वो नियंत्रण में है, अभी मामलों में कोई ऐसा विस्फोटक बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है,
लेकिन जो चीन के हालात हैं, जो जापान के हालात हैं, ऐसे हालातों से सीख लेते हुए और पहले की जो 2 लहर कोरोना की आ चुकी है उससे जो दुनिया में त्रासदी मची, भारत में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उससे सरकार शायद सीख लेते हुए कुछ जरूरी जो एहतियाती कदम है उसने उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के कई तरीके की बातें भी हो रही हैं। लगातार जब कोविड के दूसरी लहर के दौरान जब ऑक्सीजन की किल्लत देखी गई तो उसके बाद फिर कई तरीके के फंड हुए, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो तमाम बड़े अस्पताल हैं जिनके पास जगह है वहां पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएं। हालांकि ऑक्सीजन प्लांट को लगाए जाने को लेकर के सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं, अक्सर सवाल उठते रहते हैं, क्योंकि कई जगहों पर फंड के बावजूद भी जो प्लांट है ऑक्सीजन के वो नहीं लगाए जा पाए, उसका कोई उचित कारण भी सामने नहीं आ पाया, या कई जगहों पर जो है प्लांट लगाए जाने के बाद उनका रखरखाव उचित रूप से नहीं हो पाया और कई प्लांटों में दिक्कतें आई। इस तरीके की भी खबरें कई जगह से मीडिया में अक्सर जो है आती रहीं। तो इन हालातों से लड़ना भी सरकार के लिए बेहद जरूरी होगा और बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से सरकार जो है ऐसे अस्पतालों को जो है वो आदेशित करे कि जहां पर जगहें हैं या जिनके पास फंड है वो तुरंत से जल्द ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कर पाएं, ताकि आने वाले समय में यदि स्थिति किसी भी तरीके से भयावह होती है या कोविड जो है वो विस्तार का रूप लेता है तो ऐसे में जल्दी से जल्दी लोगों तक इस तरीके की सुविधाएं पहुंचाई जा पाए। ये बेहद आवश्यक होगा, चूंकि कोविड का जो दूसरी लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते ही बड़ी संख्या में मौतें देखी गई थी, गंगा में तैरती हुई लाशें देखी गई थी। इस तरीके की तमाम जो फोटो और वीडियो जो है वो वायरल हुई थी, शमशानों में वेटिंग हो गई थी, इस तरीके की चीजें देखने में आई थी। जो जैसे हालात अभी उससे भी बदतर हालात इस समय चीन में है। तो चीन के बढ़ते मामलों से शायद सबक लेते हुए भारत सरकार ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। तमाम राज्य की जो सरकारें हैं उन्होंने भी एहतियातन तमाम तरीके के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी से जल्दी इन बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा सके, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए जो अस्पताल हैं वो सक्षम हो सके और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार करके और सरकार जो है आम लोगों का जीवन बचा सके यदि महामारी एक बार फिर से अपने पैर फैलाती है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर के बैठकें कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है कि लोग जो है मास्क लगाना शुरू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दें। तो ऐसे में ये भी आवश्यक है कि आम नागरिक भी सजग रहें, साथ ही साथ खुद को सुरक्षित रखें इन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।